हेलो एवरीवन, मैं हूं कुशागर और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुशागर ट्रेडिंग में। तो आज हम गोल्ड का पूरा मार्केट एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि बायस क्या है, मार्केट का बायस क्या है, कौन कौन से लेवल्स हैं और किन पीआई से बाय या सेल का हमें बेहतरीन मौका मिलता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा गोल्ड का चार्ट। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कंसिडर किया था कि मार्केट इस वाले पीआई से क्या कर रहा था, नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा था। तो मार्केट इस वाले पीआई को टैप करके मार्केट ने 15 मिनट में क्या किया था, एमएसएस किया था। एमएसएस करके मार्केट ने हमें एंट्री भी दी थी। एंट्री देने के बाद मार्केट इस वाले फर्स्ट पीआई को टैप करके अपना टारगेट पूरा किया। ठीक है, मार्केट इस वाले फर्स्ट टारगेट को टैप किया, सेकंड टारगेट को टैप करने जाता, थर्ड टारगेट को टैप करने जाता, लेकिन मार्केट इस फर्स्ट वाले टारगेट को क्यों टैप किया, यहाँ पे हमारा प्रीवियस डे का लो था, इसलिए मार्केट क्या किया, इस वाले लिक्विडिटी को लिया और मार्केट फिर लिटरली ऊपर की तरफ मूव किया। जब मार्केट किसी लिक्विडिटी को स्वीप करता है तो आपको क्या करना है, हमेशा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना है। ठीक है, जब भी कोई 4 आवर का पीआई टैप करे तो हमें कहाँ जाना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। और जब कोई लिक्विडिटी स्वीप करता है तो लिक्विडिटी स्वीप में आपको कहाँ जाना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो आप यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आओगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि मार्केट का जो रियल एमएसएस पॉइंट है, वो रियल एमएसएस पॉइंट ये वाला है। ठीक है, तो मार्केट ने जब एमएसएस कर दिया तो हमारा जो है सो एंट्री कहाँ बनेगी, तो हम 15 मिनट में आते हैं। तो 15 मिनट में आने के बाद आपको इस लेग में, इस पूरे लेग में आपको जो एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक है वो कंसिडर्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ब्लू कैंडल ब्लू कैंडल ब्लू कैंडल, यहाँ पे कहीं भी ब्लैक कैंडल नहीं है। ठीक है, जिसे हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें। तो जब यहाँ पे कोई ब्लैक कैंडल नहीं है तो हम इसे बड़े वाले टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो बड़े वाले टाइम फ्रेम में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मार्केट में क्या है, मार्केट में यहाँ पे 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और यहाँ पे 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पे एफवीजी है। लेकिन आप इससे ऊपर वाले टाइम फ्रेम में जाओगे 4 आवर में तो आपको यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा। और मैंने आपको कंसिडर किया था पिछले वीडियो में कि मार्केट क्या करेगा, कि यहाँ पे आप देखो ये जो है ऑर्डर ब्लॉक, ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है। वीक ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इस बड़े कैंडल के इनसाइड बार में, तो जैसे ये बड़े कैंडल के इनसाइड बार में तो ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन हमें ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए ऑर्डर ब्लॉक चाहिए। ठीक है, तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके भी जा सकता है। ठीक है, तो मार्केट ने किया कि एक्चुअल में आप 1 आवर में आओगे तो 1 आवर में आने के बाद आप यहाँ पर देखोगे मार्केट का जो मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन किया तो हमें यहाँ पे एक 1 आवर का ये पीआई मिला, 4 आवर का पीआई को रिफाइन किया तो 1 आवर का ये पीआई मिला, उसके बाद एफवीजी मिला। मार्केट में आप कुछ दिनों से देखोगे कि मार्केट एग्रेसिवली मूव कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट जो है अभी एफवीजी को ही एग्रेसिवली रिस्पेक्ट करके मूव कर रहा है। लेकिन आप अगर गोल्ड मार्केट को जानते हो तो वो हमेशा क्या करता है कि ऑर्डर ब्लॉक से टैप करके हमेशा मूव करता है। लेकिन आप कुछ दिनों से देख रहे होगे कि मार्केट क्या कर रहा है, एफवीजी से ही मूव कर जा रहा है। तो मार्केट में यहाँ से आप क्या कर सकते थे, एंट्री ले सकते थे। ठीक है, यहाँ से आप लॉन्ग की पोजीशन बनाते कुछ इस प्रकार से। आपका एसएल कहाँ रहता, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। ठीक है, और आपका टारगेट कौन सा पीआई था, आपका टारगेट ये वाला पीआई होता। ठीक है, क्योंकि आपको इस लेग में कहीं भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखता है, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक क्या हो रखा था, मिटिगेट हो रखा था और यही ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ था। ठीक है, एक यही ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ था। अब आप बोलोगे कुशागर भाई, आप तो हमेशा बोलते थे कि इस वाले एफवीजी से लेने के लिए। देखिए, अगर आप एक्चुअल में मार्केट को देखोगे ना तो मार्केट में आपको एक्चुअल में बोलेगा कि पीआई से आपको ट्रेड लेना है, ना कि ऑर्डर ब्लॉक से, ना ही फेयर वैल्यू गैप से। हमेशा आपको पीआई से ट्रेड लेना है। पीआई से आप कैसे ट्रेड लोगे, तो ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दोनों मिला करके आप पीआई से ट्रेड लेंगे। ठीक है, लेकिन हम सेफ एंट्री कब लेते हैं, हम सेफ एंट्री हमेशा क्या करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक से लेते हैं, क्योंकि हमारा एसएल भी छोटा जाता है। ठीक है, और हम सेफ एंट्री भी लेते हैं। अगर आप इस वाले ट्रेड को छोड़ दोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें हमेशा क्या करना है, सेफ एंट्री लेना है। ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रेड लेना चाहते तो इस वाले पीआई से, जो पीआई से ट्रेड लेते हैं वो इस पीआई से क्या कर सकते थे, ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, मार्केट इस वाले पीआई से क्या किया, मार्केट कंटिन्यू किया। लेकिन मैंने आपको 4 आवर में बताया था कि ये क्या था, वीक पीआई था। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था वीक पीआई था। क्यों, क्योंकि ये जो कैंडल है, ये कैंडल इस कैंडल के इनसाइड बार में। अगर आप हमारी पिछली वीडियो को नहीं जाकर देखे हैं तो आप उसे जाके देखिए। और ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल, यहाँ पे मैं डेली बायस का वीडियो डालता हूँ। आप यहाँ पे सर्च करो कुशागर ट्रेडिंग, यहाँ से आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे डेली बायस का वीडियो डालता हूँ और आने वाले कुछ दिनों में फुल एसएमसी का कोर्स भी डालने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे आपको 2 लिंक मिल जाएगा, एक हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है और एक टेलीग्राम का लिंक है। आप टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से
इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रेड भी दिया था आज शाम को, जो न्यूज़ आने वाली थी उसके बेस पे ट्रेड दिया था और मार्केट चला भी, ठीक है। तो आप जाके इसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे जो अपडेट मिले वो मिलता रहे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेशन का जो इंडिकेटर था, इंडिकेटर से रिलेटेड मैंने सारी सेटिंग यहाँ पे डाल दी थी, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द आप जाकर ज्वाइन करो। यहाँ पे कई सारे बंदों ने क्या किया, सेशन का जो इंडिकेटर है वो अभी यूज भी कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से आप हमारे इंस्टाग्राम को क्लिक करोगे तो इंस्टाग्राम लिंक को क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। आप यहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे भी बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो डालता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने आपको बताया था कि ये क्या था, वीक ऑर्डर ब्लॉक। अगर आप वो वीडियो जाकर देखोगे तो यहाँ पे मैंने साफ साफ बताया था कि ये कैसे वीक ऑर्डर ब्लॉक है। ये वीक ऑर्डर ब्लॉक में आप देखोगे मैंने आपको बताया था कि वीक ऑर्डर ब्लॉक हो या स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, हमें वीक ऑर्डर ब्लॉक या स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक से तभी एंट्री बनानी है जब उसके छोटे टाइम फ्रेम में MSS हो, ठीक है। तो मैंने आपको कंसिडर किया था कि मार्केट जब इस वीक ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, ठीक है, इस वीक ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, तो जब तक MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ना हो छोटे टाइम फ्रेम में, आप क्या करना, अपने SL को ट्रेल करते रहना, ठीक है, अपने SL को ट्रेल करते रहना। तो मैं एक बार 15 मिनट में जाता हूँ। 15 मिनट में आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे ही मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आया, आप अपनी SL को क्या करते, ट्रेल करते जाते, ठीक है। तो आप अपनी SL को ट्रेल करते जाते यहाँ पे आया आपका SL, तो आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपका MSS होता, आप यहाँ पे क्या करते, ट्रेल करते। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे MSS कर दिया और MSS करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने हमें कितना टारगेट दिया, मार्केट ने हमें 2.36 पॉइंट टारगेट दिया, ठीक है। आप यहाँ तक अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। और मार्केट में आप देखोगे कि मार्केट अभी क्या कर रहा है, SMC वाले को भी ट्रैप करके मार्केट मूव कर रहा है। जबकि मार्केट को यहाँ से जो मूव करना था ये बिना MSS का करना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, SMC वाले को ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद उन्हें निकाला, MSS कर दिया, ताकि यहाँ पे लोग किसी ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक से क्या करें, सेल करें। और मार्केट में देखो जैसे कि आप यहाँ पे क्या किया, अपनी पोजीशन को कट किए, तो आप यहाँ से आप क्या करते हैं, मैं आपको अगर बताऊँ तो आप यहाँ से क्या करते हैं, मार्केट ने तो MSS कर दिया, अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक तो अब वैलिड हो गया क्योंकि मार्केट ने MSS कर दिया। तो आप यहाँ से 30 मिनट में जाते हैं इसके ऊपर वाले टाइम फ्रेम में, तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग PI मिलता है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है 30 मिनट का PI, जिससे आप क्या करते, ट्रेड लेते। और यहाँ से मैंने भी एक छोटी सी क्वांटिटी डाली थी कुछ इस प्रकार से, और मेरा क्या कर दिया, यहाँ पे SL चला गया, ठीक है। अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते, आप यहाँ पे गलत नहीं थे, लेकिन आप अगर यहाँ से ट्रेड लेते तो आपका क्या करता, SL चला जाता और ये PI वर्क नहीं किया, ठीक है। तो अब ये PI वर्क क्यों नहीं किया और मार्केट जो है आज एक ही दिन में इतना स्ट्रॉन्ग मूव क्यों किया, ये मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। हमारे साथ वीडियो में बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 आवर में आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, इस वाले PI को डन करने के बाद, ठीक है, इस वाले PI को डन करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा। लेकिन मार्केट क्या हुआ, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद मार्केट जब MSS किया तो मार्केट में सभी जो SMC ट्रेडर हैं वो तो डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना शुरू कर देंगे। तो जो डाउन ट्रेंड का ट्रेड साइड लेना शुरू कर देंगे, साइड ट्रेड लेना शुरू करेंगे, तो कोई भी इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय करने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। मैं भी इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय नहीं करूँगा क्योंकि मार्केट ने इस वाले वीक ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड किया है, नीचे MSS किया है, तो वो क्या होगा, नीचे की तरफ ट्रेड लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से तो मैं भी बाय साइड में लेना प्रीफर नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, इसी लेवल में क्या किया, 4 आवर का PI टैप किया। टैप करने के बाद मार्केट ने इस 4 आवर के PI को टैप करके फिर इस लेग में MSS बना करके फिर लिटरली ऊपर गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है, जो एक दिन में मोमेंटम आया है ये क्यों आया है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फ्रेश चार्ट में लेके चलता हूँ। ये है हमारा फ्रेश चार्ट, ठीक है। इस फ्रेश चार्ट में अगर मैं आपको मंथली में लेके चलूँ तो जैसे कि हमारा मंथली क्या हुआ, नया मंथली स्टार्ट हुआ है, नया मंथ स्टार्ट हुआ है। तो आप यहाँ पे देखोगे मंथ क्या हुआ था, यहाँ स्टार्ट हुआ था और मैंने मंथली में ये कंसिडर किया था कि ये क्या है, एक वीक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मंथली में मैंने कंसिडर किया था कि ये क्या है, एक वीक ऑर्डर ब्लॉक। तो आप यहाँ पे देखोगे जब मंथली में एक वीक ऑर्डर ब्लॉक बना है और एक FVG बना है, तो भाई मंथली टारगेट को भी तो डन करने जाना है, मंथली को भी तो इस FVG को लेने जाना है।
तो अभी मार्केट ने क्या किया, बिना किसी पीआई को, बिना छोटे लेवल पे, जितने भी छोटे लेवल है उस पीआई को बिना रिस्पेक्ट किए हुए सभी को एक बार में ही तोड़ते हुए मार्केट क्या कर रहा है, मंथली पीआई को रिस्पेक्ट करने जा रहा है। तो मंथली पीआई को रिस्पेक्ट करने जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारा जो वीकली है या डेली है या 4 आवर का पीआई है वो हमारा जो है सो कोई भी पीआई रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। तो आप लोगों को यहाँ समझ में आ रहा होगा कि मंथली में क्या है, मार्केट इस वाले एफवीजी और पीआई को लेने जा रहा है। अब मार्केट किस वाले पीआई और एफवीजी को लेने जाएगा ये हम देखेंगे, ठीक है। तो मार्केट में हमारे पास क्या है, ये है एक ऑर्डर ब्लॉक, वीक ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन अभी जब मार्केट इस प्रकार से ऊपर जा रहा है तो ये वीक ऑर्डर ब्लॉक भी हमारा वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट डायरेक्ट ही इसे ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट ये करता कि मार्केट नीचे जाता, नीचे जा करके, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि मार्केट क्या करता, मार्केट डायरेक्टली यहाँ से जो ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बना है, ये डायरेक्टली मार्केट किसी नीचे वाले पीआई को डन करके उसके बाद ऊपर जाता, तो मैं ये 100% कह सकता था कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वर्क नहीं करता, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, लिटरली इसी जगह से क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट इस पीआई को, इस एफवीजी को फिल करने जाएगा और ये एफवीजी और ये ऑर्डर ब्लॉक क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक क्यों वैलिड होगा। अब हम इसे जो है अपने छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर कौन कौन से पीआई है। तो जैसे कि मंथली में है तो हम एक बार वीकली चले जाते हैं। तो आप वीकली में देखोगे, आपको वीकली में कहीं भी कोई भी पीआई वैलिड नज़र नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वीकली में पीआई नज़र नहीं आएगा वैलिड। आप फिर डेली में आते हो तो डेली में आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है। डेली में हमारे पास एफवीजी में कुछ भी नहीं है, ठीक है। एफवीजी में हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम इसे हटा देते हैं। एफवीजी में हमारे पास कोई भी पीआई या ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में आओगे, मंथली ऑर्डर ब्लॉक में आओगे, इसे अगर रिफाइन करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक ऑर्डर ब्लॉक आपको ये मिलेगा, ठीक है। एक ऑर्डर ब्लॉक आपका ये है 1 डे का, और एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, ठीक है। एक ऑर्डर ब्लॉक ये था और एक ऑर्डर ब्लॉक ये था, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे ये ऑर्डर ब्लॉक जो है, दोनों ऑर्डर ब्लॉक, मैं आपको पिछले वाले चार्ट में लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ये जो दोनों ऑर्डर ब्लॉक है, ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक जो आपको दिख रहे हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ब्रेक अवे गैप है, ठीक है। मतलब कि ये जो पहले से एफवीजी ले रखा है, तो ये पहले से एफवीजी ले रखा है तो ये क्या है, वीक है। मतलब कि ये वीक ऑर्डर ब्लॉक और ये ब्रेक अवे गैप है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे ये डेली का टाइम फ्रेम का पीआई है तो हमें 1 आवर में जाके इसमें मार्केट शिफ्ट वगैरह देखना है। जैसे कि यहाँ पे 4 आवर में हम देखे थे, उसी प्रकार से 1 आवर में देखेंगे, क्योंकि ये डेली का टाइम फ्रेम है। इसी छोटे वाले टाइम फ्रेम में एमएसएस देखना है और वहाँ से ट्रेड प्लान कंसिडर करना है। लेकिन आपको इस लेग में कहीं भी कोई भी पीआई या फिर लिक्विडिटी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। एक बार मैं 4 आवर में भी देख लेता हूँ कि क्या कहीं यहाँ पे लिक्विडिटी है। तो आप यहाँ पे देखोगे हमें एक 4 आवर में ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसी इस प्रकार से आपको 4 आवर में ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अभी हमारे पास तो सिर्फ यही लेवल निकल के आ रहे हैं। तो देखते हैं कि मार्केट में क्या होगा। ये हमारा 4 आवर का क्या था, ऑर्डर ब्लॉक। अभी तो फ़िलहाल के लिए ये पीआई है 4 आवर का पीआई, और एक ये 1 डे का पीआई। क्यों? क्योंकि ये 1 डे का पीआई वैलिड भी हो सकता है, चाहे ये वैलिड हो या फिर ये वैलिड हो। मैं तो ये कंसिडर नहीं करूँगा कि मार्केट इतना ऊपर जाए। मार्केट इस वाले पीआई को टैप करके नीचे की तरफ गिर सकता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, अभी मार्केट जो है मे भी हो सकता है कि मार्केट इस वाले एफवीजी से, मतलब यहाँ पे एक एफवीजी था तो इस वाले एफवीजी को टैप करे, यहाँ पे एमएसएस करे, एमएसएस करने के बाद यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू करे। क्योंकि हमारा जो ट्रेंड था वो क्या था, डाउन ट्रेंड का, ठीक है। और मैंने आपको में हो क्या रहा है, मार्केट जो है अपनी मंथली एफवीजी को, ऑर्डर ब्लॉक को डन करने जा रहा है। तो मंथली ऑर्डर ब्लॉक को डन कर रहा है तो हमें 1 डे में देखना है और 4 आवर में देखना है कि हमारे पास कौन कौन से पीआई हैं। तो हमें 4 आवर में एक पीआई नज़र आया था, ये वाला 4 आवर का पीआई था और ये वाला 4 आवर का पीआई था। तो मार्केट क्या कर सकता है, इस वाले 4 आवर के पीआई से मार्केट ऐसे शिफ्ट करके 15 मिनट में यहाँ से डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ अपना ट्रेंड जो है कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। और ओवरऑल हमारा ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड का ही है। लेकिन मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट अभी वन मंथ का जो है लिक्विडिटी 1 मंथ का पीआई डन करने जा रहा है, ठीक है। तो 1 मंथ का पीआई डन करने जा रहा है। तो मे भी मार्केट क्या करे, इस पीआई को रिस्पेक्ट ना करके
जो है इस वाले पी को रिस्पेक्ट करने जाए तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 आवर का जो 1 आवर का यहाँ पे हमें क्या करना है, MS देखना है, क्योंकि 1 डे का ये ऑर्डर ब्लॉक है। इससे छोटा टाइम फ्रेम हमारा कौन सा होगा, 1 आवर। 1 आवर में हम इसे क्या करेंगे, 1 आवर में हम इसे MSS देखेंगे। MSS देखने के बाद इस लेग में कोई POI बनेगा, यहाँ से हम सेल की ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब सेल की ट्रेड कहाँ तक लेनी है, तो मार्केट तो डायरेक्टली ऐसे मूव नहीं करेगा, मार्केट इस वाले लेग में कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, वहाँ तक हमें क्या करना है, टारगेट रखना है, ठीक है। जैसे कि अभी मुझे 4 आवर में ये वाला ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, तो यहाँ तक फर्स्ट टारगेट रहेगा। फिर मार्केट क्या करेगा, मार्केट इस फर्स्ट टारगेट को टैप करके फिर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेगा, MSS वगैरह करके, फिर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। फिर यहाँ पे कोई, यहाँ पे आप देख रहे हो 1 आवर का POI है, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद फिर मार्केट पुल बैक लेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर पुल बैक लेगा, फिर नीचे आएगा। मार्केट इस प्रकार से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट अभी इस PI के रेंज में है, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट में भी इस 4 आवर के PI को टैप करने जाए, या फिर मार्केट यहीं से इस ब्रेकर ब्लॉक से यहाँ पे नीचे बॉडी क्लोज करे, यहाँ से अपना ट्रेंड जो है नीचे की तरफ कंटिन्यू करे, क्योंकि मार्केट में अब वो दम नहीं रहा है, ठीक है। मार्केट को जितना टारगेट करना था वो अभी टारगेट कर चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, और जो भी आपको डाउट हो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी को बाय।